प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी त्रैमासिक परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी गई है। यानी आपकी वर्ष 2023-24 की जो त्रैमासिक परीक्षा होना है वह कब से होना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देखेंगे। आइए देखते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दिनांक 21/8/2023 को त्रैमासिक परीक्षा के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। इस पत्र के माध्यम से कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं। हालांकि इन निर्देशों की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं आपको इसकी समय सारणी से अवगत कराऊंगा। आइए यहाँ पे हम देखते हैं हाई स्कूल त्रैमासिक परीक्षा समय सारणी। यानी सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों की। यानी कक्षा 9वीं और 10वीं की समय सारणी जो दी है, सबसे पहले ये बात देखें कि ये परीक्षा कितने बजे से होगी। तो परीक्षा 9 बजे से 12 बजे तक आपकी रहेगी। कक्षा 9वीं और 10वीं में जो परीक्षा के विषय हैं वो समान रहेंगे। यानी जिस दिन, यानी कि यहाँ देखते हैं हम अंग्रेजी का प्रश्न पत्र, जैसे 12 सितंबर को मंगलवार के दिन है अंग्रेजी का, तो वो कक्षा 9वीं का भी रहेगा और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए भी रहेगा। यानी 12 सितंबर को आपको अंग्रेजी विषय की परीक्षा देना है। इसके बाद देखते हैं 13 सितंबर को हिंदी की परीक्षा होना है। 14 सितंबर को संस्कृत विषय, जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत विषय लिया है उनकी परीक्षा होगी। 15 सितंबर को विज्ञान विषय की परीक्षा होगी। 16 सितंबर जो शनिवार का दिन है सामाजिक विज्ञान के लिए है। 18 सितंबर जो विद्यार्थी गणित का जिन्होंने चयन किया है, गणित विषय लिया है, उनकी परीक्षा रहेगी। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि 19 तारीख को यदि किसी विद्यार्थी ने मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, गायन वादन में जैसे तबला, पखावज, कंप्यूटर ये विषय लिए हैं तो उनकी परीक्षा होगी। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं जो विद्यार्थी उर्दू विषय लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं उनकी परीक्षा 20 सितंबर को होगी। कुछ विद्यालयों में हमारी NSQF के जो विषय हैं उनकी पढ़ाई चल रही है। यानी कि आपके जैसे वोकेशनल कोर्स हैं उनकी पढ़ाई चलती है, तो वहाँ ये परीक्षा रहेगी 21 तारीख को। 21 तारीख को वोकेशनल की परीक्षा रहेगी। जैसे कहीं कहीं के विद्यालय में IT चल रहा है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, कहीं एग्रीकल्चर है, या जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं उनकी परीक्षा रहेगी 21 तारीख को। थोड़े से निर्देश हैं, हम निर्देशों को देख लेते हैं। सर्व संबंधित इस कार्यक्रम को कृपया भली भांति नोट कर लें। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि इस समय सारणी को आप नोट कर लीजिए। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो परीक्षाएं यथावत कार्यक्रम अनुसार संपन्न होंगी। यानी जो भी आपकी जो समय सारणी में दिन दिनांक दिए हैं उन्हीं दिनों में ये परीक्षा होगी। प्रायोगिक विषय की परीक्षा यानी आपके जो प्रैक्टिकल रहेंगे वह 12 सितंबर से 21 सितंबर के बीच प्राचार्य अपनी सुविधा अनुसार आयोजित करेंगे। यानी आपकी प्रायोगिक परीक्षा भी इन्हीं दिनों के बीच में होना है। अगला निर्देश है कि विद्यालय में समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना है। अगला निर्देश है कि परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पूर्व विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका मिलेगी। यानी आपको पहले उत्तर पुस्तिका दी जाएगी और इसके बाद में इसके 5 मिनट बाद आपको प्रश्न पत्र प्रदान किया जाएगा। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आपका जो समय है 9 बजे पहुँचने का, तो आप परीक्षा के दिन आपको कम से कम आधा घंटा पहले यानी 8:30 बजे तक तो वहाँ पर पहुँचना ही है। अब हम चर्चा करते हैं कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की कि उनकी परीक्षा कब से है, कौन सा विषय पहले रहेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले कक्षा 12वीं में जो विषय है 12 तारीख को जो परीक्षा होना है वह है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान विषय की परीक्षा जिन विद्यार्थियों ने मनोविज्ञान लिया है, चाहे वो 11वीं के हो चाहे 12वीं के, उनकी परीक्षा प्रातः 9 बजे से होगी। यहाँ इस समय सारणी में समय का ज़रूर आप ध्यान रखें क्योंकि समय में परिवर्तन हुआ है। तो 12 सितंबर को जो परीक्षा है मनोविज्ञान की वह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। इसके बाद 12 सितंबर को ही परीक्षा है दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री,
भारतीय कला का इतिहास। तो यदि आपने इनमें से कोई विषय लिया है तो उसकी परीक्षा आपकी 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं 13 तारीख को। तो 13 तारीख में यानी कि 13 सितंबर में बुधवार के दिन 9 बजे से 12 बजे तक जो परीक्षा है ड्राइंग एंड डिज़ाइन। तो जिन विद्यार्थियों ने ड्राइंग एंड डिज़ाइन विषय लिया है तो उनकी परीक्षा 9 बजे से होगी और बाकी विद्यार्थियों की परीक्षा 13 सितंबर को ही 2 बजे से 5 बजे तक होगी। उनका विषय हिंदी रहेगा। तो हिंदी वाले विद्यार्थी 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा देंगे और ड्राइंग एंड डिज़ाइन वाले विद्यार्थी 9 बजे से 12 बजे के बीच में परीक्षा देंगे। थोड़ा समय का उल्लेख अच्छे से इसमें बताया भी गया है, तो आप लोग अच्छे से नोट कर लें। आगे हम चर्चा करेंगे 14 सितंबर को होने वाली परीक्षा। तो 14 सितंबर को जो 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षा होगी वह है बायोटेक्नोलॉजी, गायन वादन, तबला पखावज। अगर इनमें से कोई विषय है तो उनकी परीक्षा होगी। इसके अलावा 14 सितंबर को ही दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक अंग्रेजी विषय की परीक्षा होना है। यानी जिन विद्यार्थियों ने अंग्रेजी लिया हुआ है उनकी परीक्षा 14 सितंबर को 2 बजे से 5 बजे के बीच रहेगी। 15 सितंबर को सुबह की पारी में यानी कि 15 सितंबर में जो 9 बजे से 12 बजे तक है वह इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस वाले विद्यार्थियों की परीक्षा होगी और 15 सितंबर को ही दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में जीव विज्ञान विषय के परीक्षार्थी शामिल होंगे परीक्षा में। यानी आपने यदि जीव विज्ञान लिया है तो 2 बजे से 5 बजे तक आपको 15 सितंबर को जाना है। 16 सितंबर को दोपहर 2 बजे से, अब यहाँ जो 16 सितंबर है वहाँ पर एक और 16 सितंबर को सुबह भी परीक्षा है 9 बजे से 12 बजे तक। तो जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत विषय लिया है उनकी परीक्षा होगी 16 सितंबर को 9 बजे से 12 बजे तक। इसके बाद 16 सितंबर को ही दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, एलिमेंट ऑफ साइंस, ड्राइंग पेंटिंग, गृह प्रबंधन, यदि इनमें से कोई आपका विषय है तो इनकी परीक्षा 2 बजे से 5 बजे तक होगी 16 सितंबर को। 18 सितंबर की बात करते हैं। 18 सितंबर को जो परीक्षा होना है सुबह की पारी में 9 बजे से 12 बजे तक समाजशास्त्र विषय की परीक्षा होगी। 18 सितंबर को ही दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक गणित विषय की परीक्षा होना है। इसके बाद 19 सितंबर को प्रातः 9 बजे से NSQF के समस्त विषय, यानी आपने जो भी विषय अगर व्यवसायिक ट्रेड के अंतर्गत कुछ लिया है तो उसकी जो परीक्षा होगी 9 बजे से 12 बजे के बीच में। शारीरिक शिक्षा की परीक्षा भी रहेगी उस दिन। इसके बाद 19 सितंबर को मंगलवार के दिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच राजनीति शास्त्र विषय की परीक्षा होगी। इसके बाद 20 सितंबर के दिन प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक उर्दू एवं मराठी विषय की परीक्षा होगी और 20 सितंबर को ही दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक भूगोल, क्रॉप प्रोडक्शन, स्किल लाइफ एंड डिज़ाइन, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान, इन विषय की परीक्षा होगी। तो यदि इनमें से कोई आपने विषय लिया हुआ है तो उसकी परीक्षा होगी। इसके बाद में अगले हम बात करते हैं 21 सितंबर की। तो 21 सितंबर को प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक लेखा शास्त्र और कृषि कला समूह, इनमें से यदि आपका जो विषय है उसकी परीक्षा होगी। कुछ निर्देश और हैं, इनको देख लेते हैं कि सर्व संबंधित इस कार्यक्रम को कृपया भली भांति नोट कर लें। यानी विद्यार्थी और शिक्षक सभी इस टाइम टेबल को नोट कर लेंगे और यदि कोई स्थानीय अवकाश घोषित होता है तब भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रम अनुसार संपन्न होंगी। आपकी जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वह 12 सितंबर से 21 सितंबर के मध्य प्राचार्य अपनी सुविधा अनुसार करेंगे। यानी आपको इसके लिए अपने शिक्षक से, प्राचार्य महोदय से पता करना होगा कि ये परीक्षा कब है। आपको परीक्षा कक्ष में परीक्षा शुरू होने के कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचना है। यानी आपकी यदि परीक्षा 9 बजे से है तो आपको 8:30 बजे के पहले ही पहुंच जाना है और यदि आपकी परीक्षा 2 बजे से है तो आपको आधा घंटा पहले वहाँ पर, कम से कम आधा घंटा पहले तो पहुँचना ही है। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाएँ दी जाएंगी। यानी आपको पहले कॉपी मिलेगी, उसकी आपको एंट्री करना है, उसमें जानकारी भरना है और 5 मिनट पहले प्रश्न पत्र प्रदाय किए जाएंगे। तो ये तो थी विद्यार्थी परीक्षा की समय सारणी के संबंध में जानकारी। हाँ तो बच्चों, आपने इस वीडियो को देखा, जानकारी से ज़रूर लाभान्वित होंगे। अपने साथियों को शेयर करें, उनको भी बताएं कि परीक्षा कब से होना है, कब तक रहेगी और अपनी पढ़ाई
अच्छे से करें, मन लगा के करें और अच्छे अंकों से इस परीक्षा को भी उत्तीर्ण करें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए त्रैमासिक परीक्षा के अंक भी जोड़े जाते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।